हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो ग्रेटर नोएडा की कहानी है, जो कि अभी फ़िलहाल ही घटना घटा है, जो आप लोग भी जानते होंगे। एक लड़की थी जिसके 14 महीने पहले शादी हुई थी। अच्छी थी, बीएड ग्रेजुएशन और बीएड एमएड हर एक चीज़ से उसके माँ बाप ने पढ़ाए थे। देखने में लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद उसके माँ बाप ने दूसरे गांव से उसको ग्रेटर नोएडा में शादी किया। वहाँ पे लड़के को देखा, घर अच्छा लगा, घर अच्छा परिवार लगा, ज़मीन हर एक चीज़ अच्छा लगा, तो ये लोगों ने शादी कर दिया। उसके बाद शादी करने के बाद जैसे शादी करके लड़की वहाँ पे गई, पहले लड़की बहुत खुश रहती थी, अपनी शादी में भी लड़की बहुत खुश थी। जैसे वहाँ पे गई, लड़की के शादी के 1 मंथ भी नहीं हुए थे तब भी से लड़की को टॉर्चर करना चालू कर दिया गया। उससे फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए दहेज में मांगने लगे। और तभी से लड़की अपने बहन, अपने माँ बाप को भी ये बात बताती थी कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे बहुत मारा पीटा जा रहा है। वैसे करते करते बहुत दिन बीत गए। ऐसे करके 6 महीने बीते। फिर उसके माँ बाप गए, अपने माँ बाप से वो लड़की फिर अपने सारा बात बताई। फिर माँ बाप ने वहाँ से आ गया, लड़की को समझा बुझा कर ससुराल है, यहीं पे रहना है, ऐसे करके समझा बुझा कर आ गए। लेकिन ये लोग अपने बेटी को नहीं लाए, क्योंकि ये सब समाज, यहाँ पे क्या होता है इंडिया में कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, और इसी चक्कर में लड़कियां मार दी जाती है। और जब लड़की मर जाती है या उसके ससुराल वाले उसे मार देते हैं, तब इनको ये याद आता है कि मेरी बेटी को मार दिया गया और मर गया। जब जिंदा था तब तो तुमने बुला के लाया नहीं, दहेज मांग रहा था तो तब उस समय तो तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। उसी समय अगर तुमने केस किया होता और कोई एक्शन लिया होता तो आज बेटी भी रहती और लड़का वाला को सबक भी सिखाया गया होता। तो उस समय इन लोगों ने कुछ नहीं किए। धीरे धीरे अभी शादी का 14 महीना हुआ था। अभी फ़िलहाल लड़की के पापा एक दिन पहले लड़की से मिलकर फिर वो लड़की कॉल करके बताई, मुझे बहुत मारा पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उसको खाना तक नहीं दिया जा रहा था। तो फिर आ गया, मिल के आए। उसे एक ही बात कहा जा रहा था, मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए और मुझे 50 लाख रुपए दहेज में चाहिए। और लड़का का जो संपत्ति था, जिस पे घर बनाया था, ये लोग इतने अच्छे से ये भी नहीं पता लगाए थे, क्योंकि वो सब इसका नहीं था, वो सब अवैध था। सरकारी ज़मीन में घर बनाया हुआ था, सरकारी ज़मीन को कब्जा कर करके ये सब रखे हुआ था, हर एक चीज़ अवैध था। इसीलिए ये सब चाह रहा था कि लड़की से जितना लड़की वाले से पैसा टान सके उतना टाने। नहीं देने पे लड़की को बहुत मारा पीट। जब लड़की के पापा यहाँ आ गए तो उसके बाद उसके लड़की को बहुत मारा पीटा गया। उसके बाद उसे गला घोट के मार दिया गया, लड़की को गला घोट के मार दिया गया। और उसके बाद 3 मंजिल के ऊपर से उसको नीचे फेंक दिया गया कि लड़की खुद सुसाइड कर ली। उसके बाद रात में फिर लड़की के पापा को कॉल जाता है, उसके ससुर पप्पू कॉल करते हैं कि आप यहाँ आ जाइए। तो ये पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ, आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली। वो आपकी लड़की नहीं, आप ऐसे नहीं बोलते, वो आपकी लड़की गिर गई है। ये बोलते हैं कि कहाँ गिर गई है? इसे पापा को लगता है कहीं बाथरूम उथरूम या सीढ़ी से गिर गई है। वो सीधे बोलते हैं बस आप यहाँ आ जाइए, आपकी लड़की गिर गई है। जब आपके उसके पापा पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अपनी बेटी का बॉडी फरा हुआ मिलता है, और बोलते हैं 3 मंजिल से गिर गई। 3 मंजिल से, और पूरा सीढ़ी घेरा हुआ है, छत घेरा हुआ है। तो कोई बच्चा तो जल्दी गिरता ही नहीं है जब छत घेरा हुआ रहता है, और कोई बड़ा आदमी कैसे गिर सकता है? और गिरा तो फिर देह पे उसके मारने का निशान और गला दबाने का निशान भी नहीं मिलना चाहिए। तो लड़की के पापा उसके बाद केस करते हैं कि मेरी लड़की को तीसरे मंजिल से फेंक कर मार दिया गया। और पोस्टमार्टम में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए कि लड़की को मारने से पहले बहुत लड़की को पीटा गया था, बहुत बेरहमी से बहुत मारा गया था। उसके बाद उसका गला दबाकर मार दिया गया था। उसके बाद छत पर से फेंक कर उसे मार दिया गया, गिरा दिया गया, कि जिससे कि लड़की खुद सुसाइड की है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं।
इंडिया में ऐसे कितने सारे दहेज के लिए कांड होते हैं। तो ऐसे घटना से बचने के लिए अगर आपकी लड़की आपको कोई बात बता रही कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप लोग को पहले ही कदम उठाना चाहिए। ये नहीं कि अब बेटी मर जाए उसके बाद आप केस करिए, तो केस भी करके आप क्या करिएगा? वो सब तो फिर जाएगा जेल जाएगा, फिर जेल से निकल जाएगा, लेकिन आपके तो बच्चे चले गए। और नहीं तो अपनी बेटी को उस लायक बनाइए कि आपकी बेटी के साथ कोई कुछ कर रहा है तो आपकी बेटी भी उसको उस लायक उसको भी सज़ा उतना दे सके। ये नहीं कि बेटी कुछ भी करे तो बस तुम मुंह बंद करके रहना, तुम कुछ मत बोलना, जिससे इज्जत चल जाए, प्रतिष्ठा चल जाए। तो ऐसे करिएगा तो वही होगा बेटी के साथ। अब कितनी आज के डेट में कितनी लड़की दहेज प्रथा के शिकार हो चुके हैं, कितने लड़कियों को मार दिया गया और वही सुसाइड का नाम दे दिया जाता है और लोग केस भी वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो आज के इतने घिनौने लोग हो गए हैं। और बाप को भी है बेटी को बहुत बड़े घर में शादी करना है, मीडियम। ये नहीं कि जो मेरी बेटी को खुश रखे उस वैसे लड़के से शादी कर दे जिससे मेरी बेटी खुश रहे। आजकल की लड़की का भी है, मुझे बड़ा घर चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, तो ऐसे में तो यही सब देखने को मिलेगा। आज देखिए उतने दहेज देके उतनी खूबसूरत लड़की, उतनी पढ़ी लिखी, टैलेंटेड, हर एक चीज़, तब भी उसको भी मार दिया गया। तो आम लड़की का तो बात ही अलग है। आजकल दहेज के लिए लोग कितने गिर गए हुए हैं।